Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a lecture number 8, 12 Physics, chapter number 1. Right? Last lecture में हमने टॉर्क के बारे में बात किया था when the dipole is placed in uniform and non-uniform electric field. Right? तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि आपको पता होगा हमने जो लास्ट लेक्चर में बात किया है पॉइंट चार्ज के बारे में और सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में, बट इन प्रैक्टिस और इन प्रैक्टिकल सिचुएशन वी हैव अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन टाइप के आते हैं. एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि लीनियर का मतलब तो आपको पता है लाइन होता है. राइट, तो कंसिडर द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन. राइट, दैट इज वन डायमेंशनल सिचुएशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सपोज कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा मैंने एक लाइन लिया है, दैट इज योर वायर. सपोज कि वायर है, उसके ऊपर ऐसा चार्ज है वो स्प्रेड हुआ है ओवर द लाइन. तो आपको पता होगा सपोज कि इसको मैं कार्टेशियन सिस्टम में लूँ तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका मैं पोजिशन वेक्टर दिखा सकता हूँ. अब सपोज कि पूरे लाइन की वजह से मुझे अगर कोई उसके आउटसाइड के पॉइंट पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ. सो सीधी सी बात है, यहाँ पे कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम नहीं लगा सकते. राइट, देयर इज सम लिमिटेशन. तो यहाँ पे अगर फिगर में देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम स्मॉल स्मॉल एन टाइम ऑफ सेगमेंट में बांट देंगे और उसमें से छोटा सा एक डीएल लेंथ लेंगे. उस डीएल लेंथ की वजह से सपोज एक पॉइंट पी पे कितना फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज पॉइंट पी पे हमने क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस लेंथ की वजह से और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है. बाद में हम उसको अगर इंटीग्रेशन कर दे तो यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज स्प्रेड ओवर द लाइन. सपोज ये स्मॉल जो सेगमेंट है उसका लेंथ है वो डीएल है और उसके ऊपर जो स्मॉल सेगमेंट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो डी क्यू. टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू जितना. यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर कुछ आर दिखा दो. बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. राइट, तो लेट अस सी कि वी वांट टू डिटरमाइन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट पी. राइट, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे हम एक चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे. तीन टाइम की वैसे डेंसिटी हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. तो पहले हम इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी हो डिफाइन करेंगे. थोड़ा बहुत आपको नाम से पता चल गया होगा कि जब लीनियर आता है तो उसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो डेंसिटी होने वाली वो अलोंग द लाइन होगी. राइट, सो लेट अस द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ है, आपको याद रखना है चार्ज पर यूनिट लेंथ. राइट, ऑफ लाइन बी द lambda. Linear charge density denoted by lambda and it is called what is that the linear charge density. तो इन मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो lambda is equal to dq by dl. dq that is your small charge and dl that is your small length. तो इसका यूनिट क्या होगा, सीधी सी बात है कूलम पर मीटर, क्योंकि ये लेंथ है वो मीटर में होता है, चार्ज है वो कूलम में होता है. एंड वेयर द dq is the small charge over the line element. राइट, dq है वो हमारा स्मॉल चार्ज रहेगा लाइन एलिमेंट dl का. नाउ let us take the small example of the linear charge density. suppose कि एक चार्ज q है वो uniformly distributed over a ring of radius r है. so then the linear charge density उसका क्या रहेगा, lambda is equal to q by 2 pi r. क्यों, क्योंकि रिंग का जो टोटल लेंथ होता है हमने क्या सिखाया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो उसका जो लेंथ होता है वो उसका सर्क्यूमफेरेंस जितना होता है. सो 2 pi r दैट इज योर सर्क्यूमफेरेंस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस r. राइट, नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हमारा जो लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल वाला इक्वेशन था, वहाँ से अगर हम डी क्यू को हम सब्जेक्ट बनाए सो यू विल गेट द लैम्बडा इंटू डी एल. नाउ टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो ओवर द लाइन. सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया है. राइट, ओवर द लाइन. तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यू विल गेट द टोटल चार्ज. इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज योर टोटल चार्ज. राइट, सो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू व्हाट इज दैट द इंटीग्रेशन ओवर द n लैम्बडा इनटू dl है. थोड़ा मैथमेटिक्स है, आपको इतना तो पता ही होगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं. स्मॉल स्मॉल dq, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है वैसे तो. सब dq स्मॉल जितना भी चार्ज स्प्रेड है ओवर द लाइन सबका अगर एडिशन कर दिया जाए यू विल गेट द टोटल चार्ज. राइट, सो दैट इज द टोटल चार्ज. Now see the total electrostatic force exert on a charge q naught due to this entire length L is given by, इतना चार्ज तो हम मिल गया. अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू नॉट पे हमने जो एक सेपरेट पॉइंट लिया था एट पॉइंट पी पे, वहाँ पे कितना लग रहा है. तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ एफ और द लेंथ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर. मतलब के क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ आर कैप, where the k is know very well 1 divided by 4 pi epsilon naught. Now see, if you put the value of q from the equation, what is that, the 2, that is your equation 2. q is equal to integration over the
एल लैम्डा बाई इंटू डी एल। द सेम थिंग अगर वहाँ पे क्यू का वैल्यू, इस क्यू का वैल्यू वहाँ से यहाँ पे रखा जाए तो यू विल गेट व्हाट इज दैट दी के क्यू नॉट है वो बाहर रह जाएगा, और द इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल आर नॉट हम आगे के इक्वेशन से रखें एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह का कुछ मिलेगा। नाउ यू कैन सी दैट द व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो we know that the electric field is given by what is that the electrostatic force per unit positive charge. Now FL का वैल्यू आपके पास आगे के इक्वेशन से है, so FL is equal to what is that, so K इंटीग्रेशन ओवर द लाइन लैम्बडा बाय आर स्क्वायर इंटू डी एल इंटू आर कैप। यहाँ पे सीधी सी बात है, क्यू नोट यहाँ पे एक था वो और ये क्यू नोट है वो कट जाएगा, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ क्यू नोट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नोट टेंस टू जीरो। क्यों, हम आगे एक बार पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू इतना स्मॉल होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल सोर्स चार्ज है उसको कोई डिस्टर्बेंस उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, राइट। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ व्हाट इज दैट द आर कैफ इज नथिंग बट द वेक्टर आर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, राइट। सो यू विल गेट द ईएल इज इक्वल टू व्हाट इज दैट द के इंटीग्रेशन ओवर द लाइन लैम्डा डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर इंटू डीएल। सीधी सी बात है, इसका हम वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे एक आर है वो बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यू विल गेट द आर क्यूब इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर, राइट। सो दैट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरे टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत नाम से आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे सरफेस का मतलब यहाँ पे हम एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे उसमें लाइन के लिए बात की वैसे यहाँ पे हम एरिया लेंगे, मतलब ये 2 डायमेंशनल केस हो गया। तो सपोज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड ओवर द 2 डायमेंशनल सरफेस एज शोन इन फिगर। सपोज कि आपका फिगर है लाइक दैट कि सपोज यहाँ पे स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में बात करूँ, डिवाइड इन अ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, और एक सेगमेंट की वजह से सपोज इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है, अगर वो हम फाइंड कर लें, टेक द इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, यू विल गेट द टोटल चार्ज, राइट। जैसे उसमें होल लाइन लिया था वैसे यहाँ पे होल सरफेस लेना है, आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट दिखाया, सपोज इसका डीएस एरिया है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल चार्ज डीक्यू है। यहाँ पे हम जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने वाले हैं वो सेम इज द लाइन डेंसिटी की तरह है। वैसे सो वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको याद क्या रखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी में, चार्ज पर यूनिट एरिया इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल को सिग्मा बोला जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इज नथिंग बट व्हाट इज दैट द डीक्यू पर यूनिट एरिया, मतलब डीएस। अब इसका जो यूनिट क्या बनेगा, तो चार्ज का कूलम एंड एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ इफ यू what is that, take the dq as a subject, so you will get the sigma into ds। तो dq एक्चुअल में चार्ज कितना होगा, so that is the charge associated with the small area ds, मतलब small area ds मतलब इतने एरिया में कितना चार्ज एसोसिएट है वो। अगर हम इसको टोटल इंटीग्रेशन ले लें, so you will get the total, क्योंकि इसमें हमने लाइन सेगमेंट में इसको बांट दिया है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट एरिया एलिमेंट में। तो अगर उसको हम टोटल एरिया एलिमेंट का सरफेस इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो यू विल गेट दी total charge, right? So if you take the integration on both the sides, so integration of dq you will get the q and integration over the surface sigma into ds, so that is your total charge on surface S. That is your equation 1. Now due to this charge, the total electrostatic force exerted on the small charge q naught, right? So and due to the entire surface is given by what is that, the fs। s का मतलब होता है surface। तो electrostatic force due to this surface is equal to k q naught q divided by r square। q naught is your test charge, right, and q is your total charge over the surface, and divided by r square, r is the distance between these two charges, and in the direction of r cap, where the k is equal to, you know very well, 1 divided by 4 pi epsilon naught, right। नाउ सी नॉर्मली अगर आपको देखा जाए कि इसके एग्जांपल कहाँ पे मिलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सीधी सी बात है, सपोज कि क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर है। सो वी नो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, द चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्यू डिवाइड बाय दैट इज योर चार्ज एंड डिवाइड बाय एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज योर स्फीरिकल कंडक्टर का, सॉरी स्फीरिकल कंडक्टर का एरिया कितना मिलेगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द स्मॉल एग्जांपल ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स, नो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ q फ्रॉम अबव इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ q, सो विल गेट दिस, द kq naught is outside the integration, fs is equal to, basically kq naught is constant for air, right? So integration over the surface sigma divided by r square into ds into r cap, मतलब that is your value of q and r square is as it is k q by r square, and q का वैल्यू हमने सिर्फ लिख दिया in the direction of r cap, right? और उसको और भी एक मैनर से लिख सकते हैं, because you know very well the r cap is nothing but what is that, the vector r divided by magnitude of that vector,
Now Fs is equal to k q naught integration over the surface sigma divided by r cube, because you know very well the r cap का vector r divided by r, so ar है square में add हो जाएगा, you will get the r cube instead of r square. So in r vector into ds, right? So ds, that is your surface area. And now the electric field due to the surface charge distribution at the location of charge q naught. सपोज क्यू नॉट हमें पे रहा कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया, बट नाउ यू वांट टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी फील्ड. सो फील्ड इज नथिंग बट व्हाट इज दैट द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ओवर द सिग्मा बाय आर स्क्वायर ds इन आर कैप. नाउ से यहाँ पे सीधी सी बात है, क्यू नॉट यहाँ पे क्यू नॉट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्यू नॉट, सो दिस क्यू नॉट एंड डिनोमिनेटर क्यू नॉट बोथ आर कैंसल आउट, राइट, Fs की वैल्यू रखने के बाद, एंड यू विल गेट द लास्ट दिस थिंग. एंड आर कैप का अगर वैल्यू रखा जाए, सो यू नो वेरी वेल a वेक्टर r डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन S is equal to what is that, S for surface is equal to k integration over the S sigma divided by r cube in r k, what is that, the vector into ds. यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि आपके जो सोर्स चार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए. नाउ हम सेकंड के लिए पढ़े, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज स्प्रेड हुआ है वो 3 डायमेंशनल में हुआ है, मतलब ओवर द वॉल्यूम और स्पेस आप बोल सकते हो, राइट. तो उसमें अगर हम लिया जाए, तो सपोज दे यू हैव सम वॉल्यूम एंड इसको अगर हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दें, राइट, सपोज दिस वॉल्यूम इज डिवाइड इन अ स्मॉल 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 सेगमेंट. उसमें से मैंने एक सेगमेंट लिया है वॉल्यूम में जिसका स्मॉल वॉल्यूम कितना है dv, एंड इस वॉल्यूम में जो चार्ज कंटेन करता है वो dq जितना. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्सर्ट ऑन q नॉट आउटसाइड. यहाँ पे हमने एक रखा है q नॉट, राइट, चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज एट आर पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस, और यहाँ पे कितना वो लगता है, वो अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, सो यू कैन फाइंड आउट इजीली यूजिंग द what is that, the Coulomb's law. Now see, first of all we define what is the volume charge density, so it is very easy to understand. So volume charge density is nothing but what is that, the charge contained per unit volume, so it is denoted by rho, that is your symbol rho. So rho is equal to dq divided by dv. so यहाँ से आपको यूनिट डायरेक्ट पता चल जाएगा, that is your dq का यूनिट होगा कूलम एंड वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब. so unit is nothing but the coulomb per meter cube, right. Now see, if you take the subject as a dq, so you will get the dq is equal to what is that, the rho into dv. Now if you take the integration on both the sides, so integration of dq becomes q, and the integration over the volume rho into dv. rho is nothing but your surface charge density, आपको याद रखना है. so dq एक्चुअल में क्या होगा, that is your charge content small volume dv. तो q कौन सा होगा, so that is your total charge content the total volume v, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि that is your total charge spread over the volume v. Now we want to find out what is the electrostatic force first of all. So the total electrostatic force you know very well, that is here nothing but what is that, the k q naught q divided by r square in r cap. पहले से आप जानते हो, that is your simple formula electrostatic force का, right. Now put the value of q naught from above equation, so you know that the very well what is the value of q, so integration over the rho into dv in r cap, that is your unit, what is that, the value of q. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्यू अगर रख देते कुछ इस टाइप का फॉर्म बनता है, के क्यू नॉट है वो बाहर ले लिया था, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू डीवी इन आर कैप. आर कैप का वैल्यू आप जानते हो, वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. सो पुट द वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सो डिवाइड बाय आर एक आएगा, सो आर स्क्वायर एंड आर इट बिकम्स आर क्यूब. ये फॉर्म आपको यहाँ पे रखना है. तो यहाँ पे वेक्टर आर डिवाइड बाय आर रखा था, तो यहाँ पे आर क्यूब हो गया, राइट. सो दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. So if you take the q naught tends to 0, मतलब the value of q naught is very very small, so we know that the electric field is nothing but the electrostatic force per unit charge. So is equal to what is that, तो यहाँ पे q naught है और यहाँ पे q naught है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. जैसे हम F की वैल्यू रखेंगे, मतलब फोर्स वॉल्यूम, राइट, उसका फोर्स का वैल्यू रखेंगे, so q naught and q naught this are cancel out, and you will get the k integration over the volume rho divided by r square into dv in r cap. Put the value of r cap, so you know that the vector r divided by the magnitude of that vector, so integration over the volume rho divided by r cube in r vector into dv. So that is your equation due to the electric field, right, in the case of what is that, the volume charge distribution, right. सो बच्चों हमने जो तीनों केस देखे उसमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब बोला जाता है तो मतलब तीनों आते हैं, मतलब दैट योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम. तो टोटल आपका जो ई कंटिन्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द सम ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सम ऑफ what is that, the surface charge distribution and volume charge distribution.
So put the value of EL, ES and EV from all the above three cases. So you will get this equation. So K is common for all, and put the value of, that is your value of EL, that is your value of ES, and that is your value of EV. तीनों वैल्यू आप जानते हो, अबव केस में हम डिराइव किए हैं, सेम वैल्यू है. सो इन केस ऑफ जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब बोला जाता है तो अब दोनों टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है. वन इज द कंटिन्यूस, अनदर वन इज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, तो आप जानते ही हो कि डिस्क्रीट में क्या होता है कि कंटिन्यूस मैनर है वो नहीं, मतलब देयर इज सम ब्रेक बिटवीन द टू, राइट. द चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, दैट इज योर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो ई टोटल इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, द ई डिस्क्रीट प्लस ई कंटिन्यूस. डिस्क्रीट के लिए हम जानते ही हैं ऑलरेडी क्या था हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्म. डिस्क्रीट के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n. सपोज बहुत सारे सेगमेंट है तो उसको हम एडिशन कर देंगे समेशन के थ्रू, राइट. सो आई इज इक्वल टू 1 to n. सो क्यू आई डिवाइड बाय आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप इन द डायरेक्शन के लिए. और बाकी ई कंटिन्यूस का वैल्यू हम अबव इक्वेशन से जानते ही है, पूरा ई कंटिन्यूस का वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख देंगे. कहाँ पे, यहाँ पे इसकी या लेंथ के बाद ये रख देंगे. मतलब दैट इज योर डिस्क्रीट का वैल्यू इतना है और ये ई कंटिन्यूस का वैल्यू ये पूरा इतना है, राइट. एंड के इज कॉमन फॉर ऑल, इसलिए वो बाहर ले गया. सो फ्रेंड्स, दैट इज योर व्हाट इज दैट द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमें यूज होगा गाउसियन थ्योरम में, जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो सॉल्व करने में हम बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बहुत यूज होती है. और जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं JEE, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम के बेस में जो न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और बोर्ड में आपको स्मॉल क्वेश्चन में भी इसके यूनिट और सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा जा सकता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले और उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले, उसमें हम डिटेल में जाने वाले, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.